आज हिसार एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। कल होने वाले पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि हिसार से अयोध्या के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत जो है वो की गई है। शुक्रवार शाम को आंधी की वजह से पंडाल और टेंट जो उखड़ गए थे उनको भी दुरुस्त किया गया। हरियाणा के इतिहास में 14 अप्रैल 2025 की तारीख हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। विकास की एक नई गाथा हरियाणा के इतिहास में लिखी जाएगी। इस दिन पीएम मोदी हरियाणा पहुंच रहे हैं और कई सौगातें प्रदेशवासियों को मिलने जा रही हैं। लेकिन दो बड़ी सौगातें प्रदेश के लोगों को जो मिलने जा रही हैं, उनमें से एक बड़ी सौगात हिसार से हवाई सेवा का शुभारंभ होना। हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण का शिलान्यास भी होगा। हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। हिसार में एयरपोर्ट के पास चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। सुरक्षा के लिए 25 कंपनियां तैनात की गई। 17 एसपी और 37 डीएसपी तैनात किए गए। तो वहीं यमुनानगर में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे। 233 एकड़ की विशाल भूमि पर बनने वाली इस तीसरी इकाई पर 8,469 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यमुनानगर को देंगे 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की सौगात। जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में बनेगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। बिजली उत्पादन को मिलेगी नई ऊर्जा। उद्योगों को भी लाभ होगा। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। कैल गांव में पुलिस ने स्पेशल सर्च अभियान चलाया। जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद। पुलिस, स्पेशल कमांडो, खुफिया एजेंसियां और बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड समेत तमाम इंतजाम। साथ ही पीएम मोदी अंबेडकर जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। ये कई दिन से हम ये सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। मेरा डॉग स्क्वाड, कमांडो और थाने के मुलाजमात सभी मिलकर एक एक पॉइंट की सर्चिंग कर रहे हैं और जो बंद मकान पड़े हैं या कुछ ऐसा है उनकी बारीकी से सर्चिंग कर रहे हैं और जो वेन्यू पॉइंट है उसकी चारों तरफ से पूरी अच्छी तरह से सर्चिंग की जाती है। तो जो बंद मकान है उन तो ये एक ही गांव में है या आसपास के? हाँ, आसपास के तीन चार गांव है जो आसपास के, उनमें कर दिया गया। कैल में चल रहा है जी, कैल में और वेन्यू पॉइंट पे दो जगह चल रहा है, सर्चिंग चल रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर न सिर्फ प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। सीएम सैनी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही खास रहने वाला है। पीएम के इस दौरे के बाद हरियाणा में विकास का एक नया सूर्योदय होगा। यह ऊर्जा की अखंड शक्ति और उड़ान की असीम गति के साथ हरियाणा को प्रगति के उस शिखर पर ले जाएगा, जहां हर किसान का खलिहान समृद्धि से भरेगा, हर युवा के सपनों को उड़ान मिलेगी, हर उद्यमी को नए अवसरों का आकाश मिलेगा और हर परिवार के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान खिलेगी। ये दौरा हरियाणा को न केवल आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय देगा, बल्कि इससे देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले देखिए रवि, यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पीएम मोदी की तैयारियां चल रही हैं, उनके आगमन को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी खुद आज पहुंचेंगे, किस तरीके की तैयारियां हो रही है और क्या कुछ खास रहेगा? रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? रवि, आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, आपको बता दें कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और अब अंतिम दौर में है तैयारियां। आज हिसार एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, क्योंकि वो भी तैयारियों का जायजा लेंगे
और ऐसे में रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए आज हिसार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि पीएम मोदी कल हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं, हिसार आने वाले हैं। तो कितनी तैयारियां पीएम के दौरे को लेकर, और आज क्या कुछ खास रहेगा? सीएम हिसार आएंगे। जी बिल्कुल, चविस्का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में जिस तरह से अब विकास के बयार बहने की बात कही जा रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल हिसार बल्कि यमुनानगर में भी करोड़ों की सौगातें देंगे। एक थर्मल पावर प्लांट के जो विस्तारित खंड है उसका भी एक दूसरा जो है एक नया पार्ट बनना है, उसके लिए भी 800 मेगावाट के लिए जो इसका भी शिलान्यास किया जाएगा। करोड़ों रुपए जो है इस पर भी खर्च होंगे। इसके अलावा एक बड़ी परियोजना जो है हिसार में हवाई अड्डा, जो कि हरियाणा का पहला अपना हवाई अड्डा होगा, उसकी भी सौगात देंगे, उसका लोकार्पण किया जाएगा। उसके द्वितीय खंड का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से पहुंचेंगे उसके मद्देनजर कहीं न कहीं माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश में खुशी की लहर इस बात को लेकर कि आखिर किस तरह की सौगातें देश के प्रधानमंत्री देंगे। इसी को लेकर के आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार का दौरा कर रहे हैं। बाकायदा बारीकियों से तमाम पहलुओं को जांचा जा रहा है, तमाम चीजें देखी जा रही हैं। कोई इस्तकबाल में, कोई स्वागत में कोई चूक ना रहे, किसी तरह से कोई कमी ना रहे। इस कार्यक्रम को किस तरह से भव्य बनाया जाए, इसके मद्देनजर न केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बल्कि प्रदेश कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, पुलिस की बात करें, 11 एसपी जो है वहां पर तैनात किए गए हैं। अगर मैं हिसार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 25 कंपनियां उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया, उनको तैनात किया गया। इसके अलावा 37 डीएसपी स्तर के अधिकारी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। 25 सेक्टर बनाए गए हैं जहां पर एयरपोर्ट पर जहां ये रैली होनी है, उस रैली के मद्देनजर जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ेगी, उसके लिए लोगों की बैठने की व्यवस्था के लिए 25 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में 1 से 1,500 कुर्सियां डाली गई बाकायदा। इसके अलावा चाहे पेयजल व्यवस्था की बात करें, पार्किंग की बात करें, दूसरी तमाम व्यवस्थाओं की बात करें। एक अहम बात ये हमने जायजा भी लिया था, जहां पर रैली स्थल है उसका एक्सक्लूसिव तौर पर वो तस्वीरें भी हमने साझा की थी, जहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की भी तस्वीर देखने को मिलेगी। वहां पर जो है जगह जगह पर कूड़ादान रखे गए हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि जो लोग डिस्पोजल का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, उनको जो है वहां डस्टबिन में डाल सकें। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस का पहरा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री जो है दौरा कर रहे हैं आज, और इसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। देश के प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर हालांकि कई सारी अहम चीजें हैं। 2-3 बड़े प्रोजेक्ट चविस्का आपने भी बताए हैं कि अगर बात करें थर्मल पावर प्लांट का भी शिलान्यास किया जाएगा। एक और जो है थर्मल पावर प्लांट की यूनिट लगाई जाएगी 800 मेगावाट की, उसका भी देश के प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। तो इसके साथ साथ जब 7600 एकड़ में कहीं न कहीं माना जाएगा कि 7,500 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर जो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जो हवाई अड्डा बनाया भी गया है, हालांकि उसको विस्तारित भी किया जाएगा, उसके दूसरे खंड का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो उसको लेकर लोगों में उत्साह है। लोग जो है हवाई यात्रा कर सकेंगे। न केवल इस इलाके के भिवानी, हिसार और साथ लगते फतेहाबाद, सिरसा की बात करें, या फिर राजस्थान से सटे दूसरे इलाकों की बात करें, श्रीगंगानगर की बात करें, या फिर उससे आसपास के दूसरे इलाके हैं, वो लोग भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। और पहली फ्लाइट जो है वो अयोध्या के लिए रवाना की जाएगी, राम जन्मभूमि के लिए रवाना की जाएगी। ऐसे में वो फ्लाइट अभी फुल हो चुकी है, जिस तरह की जानकारी जो सामने आई है, बुकिंग उसकी हो चुकी है पूरी तरह से। आने वाले दिनों में और भी जो है फ्लाइट्स की जो टर्न है उनको बढ़ाया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसका एक अहम बात और बताना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे से इंतजार था। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें, भिवानी सरी के दक्षिणी हरियाणा के इलाके में एक मेडिकल कॉलेज जो है बनाया जाना था, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उसका भी लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। हालांकि माना जाता है कि किसी भी देश प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा अहम जो है महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसे में चिकित्सा के क्षेत्र में अगर मैं इस मेडिकल कॉलेज की बात करूं, पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज, उसका भी लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो कल बड़ी सारी सौगातें, और 14 अप्रैल का दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, उसके एवज में भी राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो कई सारी जो है सौगातें कल मिलने वाली हैं। और ये दिन जो है 14 अप्रैल का दिन, 14 अप्रैल 2025 का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इस महीने में भी याद रखा जाएगा कि हरियाणा को करोड़ों की सौगातें, हरियाणा का अपना हवाई अड्डा, हरियाणा को और कई सारी सौगातें, थर्मल पावर प्लांट का विस्तार, थर्मल पावर प्लांट के लिए जो नई यूनिट लगाई जानी उसका शिलान्यास। तो कई सारी परियोजनाएं, उनका न केवल देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, बल्कि
साथ ही साथ कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। बिल्कुल रवि, देखिए 14 अप्रैल 2025 है हरियाणा वासियों के लिए एक अहम दिन, क्योंकि ये दिन इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा कि हरियाणा से एक एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, हिसार एयरपोर्ट। न सिर्फ जो हम और भी चीजों का जिक्र कर रहे हैं उनका उद्घाटन करते हुए जब पीएम नजर आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हिसार एयरपोर्ट। लोग कितना यहाँ पर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया रवि, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी।